नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। श्रावण का यह पावन महीना, महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, सब पर महादेव की दृष्टि रहे, सब सुख संपन्न हो, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, ऐसी देवादिदेव भगवान शिव से हमारी प्रार्थना है। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। हमने पिछले अंक में आपको भस्मासुर और महादेव की एक कथा बताई थी। सावन का यह पावन पर्व है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस माह में मैं आपको महादेव के छोटी छोटी कथाएं आपको सुनाऊं। तो उसी चरण में यह प्रथम कथा मैं आपको दे रहा हूं। आज श्रावण मास की पहली सोमवारी है। सभी मंदिरों में काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में लोगों ने महादेव को जल चढ़ाया। देवघर, बासुकीनाथ और अन्य कहीं भी जहाँ भी शिवालय हैं, जहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ पर अपार भीड़ देखी जा सकती है। हमारे समीप में ही सुल्तानगंज है, यह तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कांवड़ का मेला लगता है। यहाँ से लोग देवघर के लिए जल कांवड़ में भरकर देवघर के लिए रवाना होते हैं और 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर देवघर में और उसके उपरांत बासुकीनाथ में जल चढ़ाते हैं। आगे मैं आपको बासुकीनाथ की भी कथा समय मिलने पर सुनाऊंगा, देवघर की भी कथा सुनाऊंगा। यह सारी कथाएं मैं आगे आपको सुनाऊंगा शिव चर्चा के स्वरूप। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम। तो हमारी कथा भस्मासुर के उस सब जगह पर थी जब भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करने के लिए दौड़ते हैं। तो महादेव वहाँ से माता पार्वती के साथ वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो माता पार्वती तो अदृश्य रूप में अदृश्य हो जाती हैं, लेकिन महादेव भागते ही रहते हैं, क्योंकि यह शिव की एक लीला ही है। इसका उद्देश्य महादेव बाद में बताते हैं। तो इस प्रकार से महादेव पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, भाग रहे हैं महादेव। भस्मासुर उसको पीछे से रपेट कि उनका पीछा कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, कहते हैं प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा मृत्यु के देवता महादेव तो भस्म हो जाएंगे, अदृश्य रूप में हो जाएंगे। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ महादेव का नाम लेते हैं, श्री हरि का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तभी सुदर्शनधारी पद्म गदाधारी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव यह क्या करते हो। कभी कभी कि आप भी ना भोले ही हो भोलेनाथ, ऐसा कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो महादेव कहते हैं कि अरे अभी तो छोड़ो प्रभु। आपको कई वीडियो में हमने बताया कि भगवान भोलेनाथ और देवादिदेव भगवान विष्णु, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का अर्थ है कि इन दोनों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही दोनों की को सम्मान देते हैं और दोनों ही दोनों की आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भोलेनाथ भगवान हरि की आराधना करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही, हम ऐसा कह सकते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोनों।
तो कथा को मैं जहाँ कथा आगे बढ़ाते हुए मैं राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से जब तो उसी समय भगवान भोलेनाथ वहाँ पर जब देख भागते रहते हैं और भगवान विष्णु को वह मतलब कि पुकारते हैं, तो भगवान विष्णु तत्काल ही महादेव के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अब हमारी रक्षा करो। महादेव कहते हैं अब हमारी रक्षा करो, अन्यथा भोले तो गयो, ऐसा कहते हैं भगवान शंकर। तो इस पर राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु तत्काल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाते हैं और मोहिनी जो पहले मैंने आपको बताया, अपने पिछले वीडियो में भी बताया, भगवान का एक स्वरूप मोहिनी का स्वरूप है। जब वह समुद्र मंथन के समय अमृत का दान कर रही थी तो उस समय उन्होंने भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। ठीक उसी प्रकार से इस समय भी भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए, महादेव की रक्षा के लिए श्री हरि मोहिनी रूप धारण करते हैं। बोलिए भगवान मोहिनी रूप की जय, हर हर महादेव। तो भगवान जब मोहिनी रूप धारण करते हुए अपना झांझर बजाते हुए मतलब कुछ गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए आगे बढ़ती हैं, तो भस्मासुर का जो है ना मतलब कि ध्यान देवादिदेव महादेव से हटकर मोहिनी रूप धारण किए हुए मतलब विष्णु भगवान पर पड़ता है। तो वह विष्णु भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं और महादेव तत्काल ही उस जगह एक बट वृक्ष के रूप में, बरगद के वृक्ष के रूप में उस जगह प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब कि मोहिनी रूप जब भगवान, मतलब मैं उसकी क्या मतलब व्याख्या करूं, बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो जब भगवान शंकर उस समय बट वृक्ष के रूप में होते हैं और लचकाते हुए कमर, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके एकदम बल खाते हुए लचकाते हुए कमर मतलब कि अपने पायलों को, पाजेब को बजाती हुई जब जाते हैं, तो इस पर असुर थोड़ा मतलब भोगी किस्म के होते हैं, ऐसा आपको बता दूं मैं। तो जैसे ही मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को वह देखते हैं, तो माता पार्वती के बारे में वह भूल जाते हैं, महादेव के बारे में भूल जाते हैं। भगवान विष्णु का यह मोहिनी रूप इतना ही अत्यंत सुंदर है, इतना ही सुंदर है कि इसकी व्याख्या शेष, महेश, गणेश, सुरेश किसी के बस में नहीं है करना। इतना ही सुंदर उनका स्वरूप है। इसकी कथा मैं आगे आपको जब कथा में सुनाऊंगा, महादेव की ही कथा एक सुनाऊंगा, तो उसमें वर्णन करने का प्रयास करूंगा मैं। मोहिनी रूप धारण किए जब, तो उस पर अब थोड़ा राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इस पर महादेव जी के सामने ही वह भस्मासुर आते हैं और उस देवी को मतलब कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो और इस भयावह वन में क्या कर रही हो। तो वह कहते हैं कि मैं मतलब कि गंधर्व स्त्री हूँ, गंधर्व कुल की स्त्री हूँ और यहीं वन में हमारा डेरा है। सो अपने ही डेरे के आसपास में कुछ भोजन सामग्री इकट्ठी करने के लिए विचरण कर रही हूँ, ऐसा मोहिनी रूप धारण किए विष्णु भगवान कहते हैं। तो उस पर भस्मासुर कहते हैं, हे देवी मैं तुम्हारे रूप को देखकर मोहित हो गया हूँ। मैं भस्मासुर मेरा नाम है, मैं जिस किसी पर भी हाथ रख दूँ वह भस्म हो जाता है। मुझे ऐसा महादेव का
वरदान है। सो हे देवी, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा और इस भूमंडल के साथ साथ पूरे चराचर पर हमारा ही शासन होगा। तुम हमारा प्रेम निवेदन स्वीकार करो देवी। ऐसा कहते हैं, मतलब कि भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर का पहले नाम भस्मक था और भस्मासुर तब पड़ा जब वह महादेव से वरदान स्वरूप भस्म करने का सामर्थ्य मांगे। तो इस प्रकार से तो मोहिनी रूप धारण किए भगवान। मोहिनी कहती हैं भस्मासुर को कि हे भस्मासुर, मुझे तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे विवाह मैं उसी से करूंगी जो मुझे नृत्य में हरा दे, क्योंकि हमारे गंधर्व कुल की यह परंपरा है कि जो हमें नृत्य में हरा देता है हम उसी से विवाह करते हैं। यदि तुम हमें नृत्य में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो वह कहते हैं कि मैं राक्षस हूँ, मतलब मेरी प्रवृत्ति युद्ध करने की है, मैं राक्षस हूँ और तुम यह नृत्य कहाँ नृत्य में मुझे उलझा रहे हो, मुझे नृत्य नहीं आता। कहती है कि तब मैं कैसे तुमसे विवाह करूँ, मैं अपने कुल की मर्यादा कैसे तोड़ दूँ। तो इस पर भस्मासुर कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम भी मुझे पसंद हो, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, मैं जिस प्रकार से नृत्य करूँगी तुम भी उस प्रकार से नृत्य करो, और उसके उपरांत तो मतलब कि यदि तुम मुझे पराजित कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव। इस प्रकार से दोनों ही नृत्य करने, कहते हैं कि हमारे नृत्य का साक्षी कौन होगा, भस्मासुर कहते हैं। तो वह कहते हैं कि यह जो बरगद का पेड़ है ना, यह हमारा कुल देवता है, तो हम इसी के सामने नृत्य करेंगे और यही अपने डाल को झुलाकर हमें बताएंगे कि कौन विजेता हुआ, कौन उपविजेता हुआ। तो कहते हैं ठीक है। तो दोनों नृत्य, मतलब ये असुर थे तो इसको नृत्य क्या करना आता, तो जिस प्रकार से देवी मोहिनी मतलब भगवान विष्णु जिस प्रकार से नृत्य कर रहे थे उसी प्रकार से यह भी पीछे पीछे नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से करते करते जब नृत्य करने के मुद्रा में वह मशगूल हो गए, मतलब कि भाव विभोर हो गए, तो देवी मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अपने सर पर अपना हाथ ऐसे रखते हैं और उसको देखकर, ऐसे अपने ही सर पर वह अपना हाथ रखते हैं, तो उसको देखकर देवादिदेव महादेव के सामने भस्मासुर भी उसी प्रकार से नृत्य कर रहे थे, क्योंकि ये तो नृत्य करना जानते नहीं, यह तो मतलब कि मोहिनी का कॉपी करते जा रहे थे, मतलब कहने का उसी की नकल कर रहे थे। तो जैसे ही महादेव मतलब कि वो अपने सर पर हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु मोहिनी बने, तो उसी प्रकार से भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रखते हैं और वह जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी समय वहीं पर जलकर भस्म होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से भस्मासुर की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और श्रावण मास की में मैं आपको इसी प्रकार से इसी से मतलब संबंधित अगले अंक में एक और कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।